सवेरे सवेरे हाथ में कौन सी किताब ले ली? इस समय तो तुझे जप पाठ करना चाहिए। पापा, आपके कहने से मैं बचपन से पाठ करती थी, लेकिन सच कहूँ तो अब जप या पाठ करने का मन ही नहीं करता। कोरोना समय में धार्मिक व्यक्तियों को परेशान होते देख मुझे ऐसा लगता है कि ठाकुर जी धार्मिक लोगों के साथ ऐसा क्यों करते हैं? जो ठाकुर जी भक्त की तकलीफों से मुंह मोड़ ले, उनकी भक्ति या पाठ करने की क्या आवश्यकता? नहीं बेटा, ऐसे मन में गलत विचार नहीं लाना चाहिए। प्रत्येक धार्मिक व्यक्ति परेशान नहीं होता। जनरली धार्मिक लोग सुखी ही होते हैं। जो आपको धार्मिक व्यक्ति परेशान दिखते हैं वो अपने पूर्व जन्म के नेगेटिव कर्मों का भुगत रहे हैं, और प्रत्येक जीव को इस धरती पे अपने अच्छे बुरे कर्मों का फल भुगतना ही पड़ता है। और उल्टा प्रभु तो अपने शरणों में आए हुए जीव का फल भोग कम कर देते हैं। इसीलिए हर एक जीव को जप पाठ नित्य करना आवश्यक है। पापा, सच कहूँ तो कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि जब आप बड़े लोगों के पास किसी भी प्रश्न का उत्तर नहीं होता तो आप कर्म, फल, भोग जैसे बड़े बड़े शब्दों का प्रयोग करके बात को घुमा देते हैं। क्या आप कर्म के सिद्धांत को लॉजिकली समझा सकते हैं? क्यों नहीं सावरी, साधारण भाषा में यह लोन या कर्ज लेने और देने के समान है। अगर तुम किसी से कर्ज लेती हो तो उसे चुकाने के लिए अनेक किस्त अथवा इंस्टॉलमेंट बांध दिए जाते हैं। वर्षों तक छोटी छोटी अनेक किस्तें बढ़ते रहने पर ही उस कर्ज से मुक्ति मिलती है। कर्ज देने पर भी अनेक किस्तों में धीमे धीमे वह रकम वापस आती है। उसी तरह पाप या गलत कर्म कर्ज लेने के समान है, और पुण्य या अच्छे कर्म कर्ज देने के समान। इनका फल भोग प्रत्येक जीव को करना ही पड़ता है सावरी। और कहीं कहीं बार अनेक जन्मों में जीव कर्मों का फल भोगकर मुक्त होता है। यही है कर्म का सिद्धांत। ओके, यदि ऐसा है तो कई बार अच्छे लोगों के साथ एक साथ बहुत सारी परेशानियां क्यों आती है पापा? किसी से लिया हुआ कर्ज अगर जल्दी चुकाना हो तो एक किस्त में बड़ी रकम भरनी पड़ती है। ऐसा करने से ब्याज कम हो जाता है और कर्ज चुकाने वाले को फायदा हो जाता है। उसी प्रकार सेवा जप करने वाले प्रिय भक्तों को प्रभु भारी तकलीफ देकर उसके द्वारा पहले किए गए गलत कर्मों के भोग अथवा दंड एक ही जन्म में भुगतवा देते हैं। प्रभु की इस लीला से उस भक्त का फायदा होता है, नुकसान नहीं होता, क्योंकि उसका फल भोग हो जाने से उसके अनेक अनेक जन्म कम हो जाते हैं और वह जल्दी ही संसार सागर से मुक्त हो जाता है। ओह, थैंक यू पापा मुझे दिशा दिखाने के लिए। अब मैं पाठ भी करूंगी और अपने दोस्तों को यह लॉजिक भी समझाऊंगी। अमंगलानां शमनं मंगलानां महोदयं गोपांगनानां सौभाग्यम श्री गोकुलेन्दुम वयम नुमः। तो प्रिय वैष्णवों, आपने अभी जो नाटिका देखी जिसका शीर्षक लोन था, वह आज के युवाओं के मन में आते हुए प्रश्न का उत्तर देने का एक प्रयास है। आज कई लोग इस बात को नहीं समझ पाते हैं कि यदि कोई व्यक्ति धार्मिक स्वभाव का है, धार्मिक आचरण का है, तो वह परेशान क्यों होता है। कई लोग इसी कारण से धर्म से जुड़ने में अथवा पाठ, सेवा आदि करने में संकोच महसूस करते हैं। कई लोग पाठ आदि छोड़ भी देते हैं, लेकिन यह ऐसा करना उनकी भूल है। मुख्य फल पाठ का हमें प्रभु के समीप ले जाना और प्रभु के से प्रेम कराना वह तो है ही, परंतु साथ ही साथ जीव का रक्षण भी
पाठ करने से होता है, इसमें कोई शंका नहीं। आज वार्ता प्रसंगों में भी ऐसा आता है कि एक हीरा का व्यापार करने वाला वैष्णव था, गुसाई जी का सेवक। बहुत धन कमाकर वह प्रभु की सेवा करने और खुद के गांव पुनः लौट रहा था। वहाँ रास्ते में 6 डकैतों ने उसे पकड़ा और उससे कहा कि तुम्हें हम अब तुम्हारी मृत्यु होने वाली है, तुम्हें हम तुम्हारा वध करने वाले हैं, तो तुम्हारा जो भी मन हो वह कर लो। उसने कहा कि एक बार मैं स्नान करना चाहता हूँ। वह वहाँ स्नान करने गया तालाब पे, और वहाँ उसने गुसाई जी को मनोमन विनती की मानसी में। तो गुसाई जी उसके सामने वहाँ तालाब पर प्रकट हुए। उनके दर्शन ये 6 डकैतों को नहीं हो रहे थे। तो जब वह वैष्णव गुसाई जी के सन्मुख था, उसने विनती की कि जयराज, मैं तो एक अच्छी मंशा से प्रभु की सेवा के लिए धन कमाने निकला था, और अब धन कमाकर जब पुनः घर लौट रहा हूँ तो मैं घर नहीं पहुँच पाऊँगा। ये 6 डकैत मुझे पकड़कर और मेरी मृत्यु हो जाएगी, तो प्रभु का समर्पण नहीं कर पाऊँगा। तो ऐसी कठोर लीला क्यों? यही प्रश्न आज के लोगों को भी होता है। तो तब उसे भी यह प्रश्न हुआ। तो गुसाई जी ने उत्तर दिया कि तू गए जन्म में एक डकैत था और तूने इन 6 लोगों को मारा था, इसलिए उसका अगर हम फल देखें तो तुझे 6 जन्म लेने पड़ते, और 6 जन्म में एक एक व्यक्ति तुझे मारता, क्योंकि एक बार ही जीवन मिलता है, तो मरता फिर दूसरा जन्म लेता, तब दूसरा व्यक्ति तुझे मारता। ऐसे करके 6 जन्म तेरे होने थे। लेकिन क्योंकि तू एक अच्छा वैष्णव है, तूने भाव से ठाकुर जी की सेवा की है और तेरी मंशा है कि मैं प्रभु में समर्पित रहूं, इसलिए ये 6 एक संग इकट्ठे हो गए हैं और 6 मिलके तुझे मारेंगे। तो तुझे 5 जन्म कम लेने पड़ेंगे और जल्दी ही तेरा उद्धार होगा, प्रभु के समीप जाएगा। ये चीज श्री गुसाई जी ने उसे समझाई। यहाँ ठाकुर जी की लीला ये है कि जब भक्त का रक्षण करना होता है तो भक्त को ही नहीं पता चलता। अब जब गुसाई जी से वह मानसी में बात कर रहा था तो उन 6 डकैतों को गुसाई जी की आवाज़ तो अवश्य आ रही थी, लेकिन उन्हें किसी चीज़ के दर्शन नहीं हो रहे थे, किसी व्यक्ति के। तो वह 6 डर गए और उनको लगा कि इसके साथ बहुत बड़ी शक्ति है, इसलिए उन्होंने उसे माफ़ कर दिया। और उन्होंने यह भी कहा कि हमारे तरफ से तूने जो पिछले जन्म में किए हुए कर्म हैं उससे हम तुझे मुक्त करते हैं। इस तरह भक्ति से उस वैष्णव के कर्म का फल भोग भी हो गया और उसे कोई सजा भी नहीं हुई। लेकिन अगर वह धार्मिक नहीं होता तो उसे वह 6 जन्म लेने पड़ते, उसे 6 बार एक एक व्यक्ति से मृत्यु की प्राप्ति करनी पड़ती। इसलिए कर्मों के फल से हम नहीं बच पाते, लेकिन उनका जो दंड होता है वह यदि हम जप पाठ सेवा और धार्मिक आचरण रखें तो वह कम अवश्य हो जाते हैं। रामायण के 2 प्रसंग हैं, एक श्रवण कुमार वाला कि जिसमें दशरथ राजा को अपने पुत्र का वियोग सहन करना पड़ा क्योंकि उन्होंने अनजाने में श्रवण कुमार को तीर मार दिया था। उसी तरह सीता जी का प्रसंग आता है कि जब अयोध्या वापस ठाकुर जी पधारे रामचंद्र जी, और जब आप राज सिंहासन पर विराज रहे थे तो एक दिन एक धोबी आया और उसने कहा कि आपने तो सीता जी का स्वीकार किया है, लेकिन अगर मेरी पत्नी इस तरह कहीं और रहकर आती तो मैं उसका स्वीकार नहीं करता। यह बात सुनकर श्री रामचंद्र जी को भला यानी कि मजबूरी में सीता जी का त्याग करना पड़ा। इस प्रसंग के पीछे भी कर्म फल भोग का ही सिद्धांत है, क्योंकि बचपन में एक पुराण में यह कथा आती है कि बचपन में सीता जी ने अनजाने में खेल खेल में कबूतर कबूतरी के जोड़े को एक छोटे पिंजरे में कैद किया। उसमें से जगह इतनी छोटी थी कि कबूतर के प्राण निकल गए और कबूतरी बहुत दुखी हुई। वही कबूतर दूसरे जन्म में धोबी होकर जन्मा और उसने रामचंद्र जी और सीता जी को एक दूसरे से अलग किया। जिस तरह से सीता जी के कर्म ने ये कबूतर कबूतरी के जोड़े को अलग किया था, उसी तरह
धोबी निमित्त बन के और सीता जी और रामचंद्र जी के अलग होने में निमित्त बना। इस तरह हमें कई बातें ऐसी होती हैं कि जो हमें पता नहीं है, लेकिन जिनका कर्म फल भोग हमें करना पड़ता है। तो जीव को पाठ करने से उन कर्मों का फल भोग कम हो जाता है। उल्टा यह समझना चाहिए, उसके मन में यह विचार नहीं आना चाहिए कि अरे मैंने तो अच्छे कर्म किए हैं तो कभी मुझे कोई तकलीफ पड़ेगी ही नहीं, कभी ऐसा होगा ही नहीं कि मेरे जीवन में दुख आए। नहीं, यह चीज नहीं है। उसकी जो प्रबलता है वह कम हो जाती है। जैसे आजकल कोविड का समय है, तो जो लोग वैक्सीनेटेड नहीं हैं उनको कोविड ज़्यादा हैजार्डस है, ज़्यादा तकलीफ देह है। लेकिन जिन्होंने 2 वैक्सीन ले रखी हैं या जो वैक्सीनेटेड हैं उन्हें नहीं होगा, यह बात नहीं है। उन्हें होगा तो भी उसका असर नहीं दे पाएगा। इस लौकिक दृष्टांत से हमें समझना चाहिए कि जैसे हमारी वैक्सीन है, उसी तरह हम पाठ जब करेंगे तो मुख्य फल उसका है कि प्रभु से प्रेम होना, वह तो होगा ही, लेकिन साथ साथ एक अवान्तर फल यानी एक छोटा फल भी हमें मिलता है कि वह हमारा रक्षण करता है। हमें अपने कर्म फल भोग कम भुगतने पड़ते हैं। इसलिए इस चीज से वैष्णव बात को समझेंगे और जब पाठ सेवा आदि में किसी भी प्रकार के इतर भावना या हीन भावना से नहीं लिप्त होकर और प्रभु की सेवा जब पाठ करते रहेंगे। यही आज का मेरा संदेश है। शुभम आशीर्वाद।